जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी पर जितना विश्वास करेंगे उतना ही गुरु जी हमारा काम बनाते जाएंगे। कैसे बनाएंगे? गुरु जी हमारा विश्वास देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं कि हमारा गुरु जी पर कितना विश्वास है। अगर हम गुरु जी पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो वो हमारे सारे काम बनवा देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमारा गुरु जी पर विश्वास कैसे होना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो संगत जी, मैं आज जो आपको बता रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गुरु जी जो प्रॉमिस करते हैं वो अपना पूरा करते हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तब मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरी जो आवाज़ की प्रॉब्लम थी वो मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम थी। तो मतलब जैसे मैं कहीं भी फंक्शन पे जाके आती या कुछ भी बाहर का खा लेती तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी, गला बिल्कुल ही बंद हो जाता था। तो इवन मेरे को इसी बात का डिप्रेशन रहने लग गया था कि अब मैं आज जाऊंगी फंक्शन पे तो सुबह उठूंगी तो आवाज़ बिल्कुल बंद होगी, बच्चे बुलाएंगे तो कैसे जवाब दूंगी। तो वो जो गले की प्रॉब्लम थी वो मेरी मेडिसिन खाने से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो ये मतलब रेगुलर प्रोसेस हो गया था मेरा 2-3 महीने से। तो मतलब वो जो मेरी हालत थी, तो इतनी बुरी हालत थी, जब गुरुजी ने मेरे को खुद से जोड़ा तब मेरे को गुरुजी मिल गए। तो मैंने अपनी धीरे धीरे सारी मेडिसिन छोड़ दी। तो संगत जी, ये जो बात है ये लास्ट ईयर अगस्त की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। बट अभी उसके बाद भी ना मेरे मन में क्या था, एक डाउट सा था कि अगर मैं दोबारा कभी फंक्शन पे जाऊंगी तो मेरा गला बंद हो जाएगा या मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, कैसे ठीक होगा। बट जब भी मैं बीच में कभी कभी कहीं जाती थी ना तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा साथ में रखती थी। सत्संग में जो प्रसाद मिलता है जल प्रसाद, वो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखती थी। जब भी मेरा गला सूखने लगता तो मैं वो पानी पी लेती थी, जल प्रसाद पी लेती थी। तो संगत जी, अभी मैंने रिसेंटली अभी लास्ट मंथ मैंने 2 फंक्शन अटेंड किए अगस्त के महीने के बाद। तो मेरे को डाउट था मन में कि कैसे होगा, मैं आऊँगी तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। बट थैंक्स टू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, जो मैं जब पहले फंक्शन पे गई तो मेरे को मतलब थोड़ा सा रात को आके गला हुआ, जैसे मेरे ईयर वैसे ही हैवी हैवी हो गए, हेड हैवी हो गया, तो मेरा गला भी बहुत भारी हो गया। तो जब मेरे को लगा कि मेरी आवाज़ बंद होगी तो मैंने मैंने मन में गुरु जी को याद किया, गुरु जी मतलब आपके होते हुए ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इसी वजह से आपके साथ जुड़ी थी, अब ये प्रॉब्लम मेरे को दोबारा तो नहीं होगी। मेरे को पूरा भरोसा है आप पे। तो जैसे ही मैं रात को फंक्शन से वापस आई 12-1 बजे, तो मैंने वो अपना जल प्रसाद पिया और जब सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। जब मैं सुबह उठ के मंदिर में गई, गुरुजी को जय कही, तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा गला बंद नहीं होने दिया, आपने अपनी बेटी की रक्षा करी। तो संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए। जिस बात का, हाँ, गुरुजी परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे मेरा भरोसा है वो डगमगाया, मेरे को बीच में लगा कि मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, मतलब अब तो भी इतनी देर होगी, अब मैं दोबारा फंक्शन में गई हूँ तो आवाज़ बंद हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, गुरुजी को याद रखें, हमेशा याद रखें अपने साथ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी साथ में लेके जाती हूँ, जल प्रसाद भी साथ में लेके जाती हूँ। तो जब भी मैं वहाँ पे कुछ खा रही थी फंक्शन में तो मैं कहती थी, गुरुजी ये खा लूँ, गला ख़राब तो नहीं होगा। तो मतलब हर चीज़ में जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी आपकी हेल्प ना करें, गुरुजी आपको कुछ होने देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। तो संगत जी, बेसिकली ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जो मेरी इतनी बड़ी बीमारी, जो मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपने बच्चों के साथ बोलना है, बड़ों के साथ बोलना है, जब वो बंद हो जाए तो आपको कैसे फील होगा। गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी काट दी, और जो इसके साथ डिप्रेशन हुआ था गुरुजी ने मेरा धीरे धीरे वो भी ख़त्म कर दिया। और संगत जी, हाल ही में संगत जी एक और चीज़ बताती हूँ क्या हुआ। मेरे घर में मैंने पहले वाले सत्संग में बताया है कि मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो 3-4 दिन गुरुजी फ्रेगरेंस के रूप में मेरे साथ रहे। तो गुरुजी ने मेरे को बड़ा वो दिया, प्यार किया, गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया उन दिनों। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड को ना 2 महीने बाद मिली थी अभी लास्ट मंथ में। तो जब मैं उसको बता रही थी कि ऐसे हुआ, मेरे घर में थोड़ा लड़ाई हो गई थी, तो मैं ना उसको बताते बताते ना संगत जी, वो जैसे सारी चीज़ें आपके आगे घूम जाती हैं ना,
तो उसको बताते बताते ना मतलब मैं रोने लगी। मेरी आंखों में ना जैसे मतलब आंसू आ गए, बहुत ज़्यादा रोई मैं। तो इवन मेरी फ्रेंड भी साथ में रोने लगी कि भी तू तेरे साथ ऐसा हुआ। तो संगत जी जब मैं उसके बाद ना मतलब घर आ गई मैं अपनी फ्रेंड को मिलने के बाद, तो शाम को ना मतलब 1 घंटे बाद ही तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बट तूने आज रो रो के मेरा दिल दुखाया है। तो संगत जी आप देखो कि इतना प्यार आपको कौन करेगा, गुरुजी के बिना इतना प्यार आपको कौन करेगा। आप देखो कि गुरुजी को पता चला कि मैं रोई हूँ, उन्होंने फ़ील किया और उनका रिश्ता देख के उन्होंने कैसे कहा कि तुमने रो रो के मेरा दिल दुखाया है। तो संगत जी ये मैसेज पढ़ के मैं और भी ज़्यादा रोई कि मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा गुरुजी आप अपनी बेटी को क्यों रोने देते हो, आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दो ना कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, इसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो संगत जी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और इतने कुछ मैसेज तो इतने इमोशनल होते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी आपको ऐसा कह रहे हैं। जो साक्षात भगवान है वो आपको ऐसा कह रहे हैं, भगवान ने आपको चुन लिया है, ये देखो कितनी बड़ी बात है ना। हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ चलता रहता है, बच्चों के साथ हम बिज़ी रहते हैं, हस्बैंड के साथ बिज़ी रहते हैं, लॉस के साथ बिज़ी रहते हैं, हमारे लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। बट गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ ढाल बन के खड़े हैं। संगत जी मेरे को अभी मतलब हाल ही में गुरुजी के वो ड्रीम दर्शन हुए 2 दिन पहले। संगत जी मैंने क्या देखा ड्रीम में, तो मैं जैसे रात को गुरुजी का ना मंत्र जाप करके सोती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। तो मैंने ना मतलब ड्रीम में मैंने क्या देखा, मॉर्निंग में जो ड्रीम मेरे को आया वो मॉर्निंग 4 o'clock आया। तो मैंने देखा कि जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ ना किसी हिल स्टेशन में गई हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ पे जाके क्या होता है, जैसे ना मतलब मन में है कि गुरुजी के दर्शन, गुरुजी मेरे साथ है ना, गुरुजी मेरे साथ है ना। तो वहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं पक्का, जो इतनी भीड़ है यहाँ पे सत्संग चल रहा है कोई। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना बड़ा मन में प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरे को मिल जाएं, गुरुजी मैंने आपको देखना है, गुरुजी मैंने आपको देखना है। संगत जी आप यकीन करोगे, मैं मन में ये सोच रही हूँ, मैंने बेटे को अपने को साइड में बिठा दिया, मेरी बेटियाँ दोनों मेरे हस्बैंड के साथ हैं, वो कहीं इधर उधर ही हैं, वो पता नहीं कहाँ पे हैं। तो मैं भीड़ में बड़ी दूर से मैं ना हाथ करके कहती हूँ कि गुरुजी मेरे को दर्शन दो, गुरुजी मेरे को दर्शन दो। और गुरुजी वाइट स्वरूप में, गुरुजी का फेस एकदम से मेरे सामने आ जाता है। वो सिर्फ भीड़ में से जैसे एकदम से बंदा प्रकट हो जाता है ना, तो वो फीलिंग, वो इतना सुंदर रूप था गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको टच करना है। तो मैंने ना मतलब गुरुजी ने जैसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया वो, तो मैंने क्या किया, अपने हाथ से गुरुजी के हाथ को टच किया। 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर मेरी गुरुजी के हाथ से टच हुई। वो इतना प्यारा फीलिंग थी वो, मतलब इतनी प्यारी फीलिंग थी। मैंने गुरुजी को टच किया, वो ऐसी फीलिंग थी जैसे एक बच्चे के हाथ को टच करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट उनके हाथ, उनकी फिंगर्स थी जो बिल्कुल सॉफ्ट, रुई जैसी सॉफ्ट फिंगर्स थी, बच्चे जैसे हाथ होते हैं जैसे। ये तो पुरानी संगत को पता है कि उनका टच कैसा था, जिन्होंने गुरुजी के कभी चरण दबाए हैं या जिन्होंने कभी गुरुजी को स्पर्श किया है वो बता सकते हैं कि उनका स्पर्श कैसा था। बट मेरे को जो फीलिंग आई वो बिल्कुल ऐसी आई कि जैसे एक बच्चे के हाथ को टच करते हैं। वो फेस अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है गुरुजी का वाइट चोले में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे आवाज़ ब्लेस करने के लिए, मेरा डिप्रेशन दूर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना। और संगत जी मेरे को ना एक बार पहले भी एक और ड्रीम मेरे को गुरुजी का आया नेक्स्ट डे ही। अभी ये जैसे ये सब इसमें मेरे को गुरुजी ने वाइट चोले में दर्शन दिए। जो नेक्स्ट ड्रीम था उसमें मेरे को गुरुजी के मतलब ऐसे दर्शन ही हुए। तो उसमें भी मेरे को ना जैसे एक फीलिंग होती है कि मैंने सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। तो उसमें क्या मतलब वो ड्रीम कैसा था कि हम कहीं ना मतलब हम जा रहे हैं, सत्संग में ही जा रहे हैं। तो मतलब मेरे ना वहाँ पे सत्संग में जाते जाते क्या होता है कि मेरे इन-लॉ से मैं अलग हो जाती हूँ, मम्मी से, मतलब मेरी छोटी बेटी मेरे साथ है, बाकी सब अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे मैं रेड बिशप में सत्संग हमेशा अटेंड करती हूँ, कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी अटेंड करती हूँ। तो वहाँ पे मेरे को ना क्या होता है, मतलब इतनी भीड़ होती है, मैं अलग हो जाती हूँ उनसे। जब हम वापस निकलने लगते हैं
तो ना मतलब वो संगत में ही कोई अंकल गलत होते हैं। मैंने एक सत्संग में पहले बताया था कि गुरुजी की संगत में कुछ लोग गलत भी हैं। मेरे साथ हुआ था ये चीज़ पहले। जो शिव मानस मंदिर है, जब वहाँ पे सत्संग हुआ था तो वहाँ पे थे एक अंकल, गलत थे वो। तो शायद कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ थी। तो मैं सत्संग में क्या देखती हूँ, जब मैं अलग हो जाती हूँ तो वो अंकल मेरे को वही दिखते हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं बेटी को लेकर बड़ा भागती हूँ मैं, हम दोनों भागते रहते हैं। तो बीच में कुछ स्टेशन सा आता है, बीच में वो स्टेयर्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भागते जाते हैं तब भी मेरे को अचानक से ना गुरुजी दिख जाते हैं आगे। गुरुजी मेरे को बचा के हम दोनों को पकड़ के साइड में कर लेते हैं। और वो जो अंकल हैं वो इधर उधर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जो हमारे पीछे पड़े हुए थे। तो संगत जी, मतलब मेरे को जी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हमेशा मैं तेरे अंग संग हूँ। तो ये बात सच है। स्वप्न में भी, मतलब ड्रीम में भी गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। तो मैं ना, जैसे मैं गुरुजी को बड़ा हग कर लेती हूँ, उनको बड़ा प्यार करती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। तो ना मैं उनको जैसे मैं हग करके रखती हूँ, मेरी बेटी कहती है मम्मा अब चलो ना, अब हम लेट हो रहे हैं। तो मतलब वो चीज़, ये जो एहसास है ना, जो गुरुजी दर्शन देते हैं आपको, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा एहसास है, बहुत प्यारा एहसास है संगत जी। अगर हम अब खुद की ज़िंदगी को गुरुजी से जोड़ लेना तो ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है संगत जी। मैंने तो लास्ट ईयर ही गुरुजी से खुद को जोड़ा है। बहुत चेंजेस हैं मेरी लाइफ में, बहुत चेंजेस हैं संगत जी। आगे भी गुरुजी मेरे को अपने साथ ही रखेंगे। मैं हमेशा उनको यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरे को कभी भी अपने से अलग मत करना, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ, गुरुजी मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, मेरे को कभी भी अपने से अलग मत करना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस करते रहना, सबको आप ब्लेस करो जो जो मुसीबत में है, जिनको कोई हेल्थ इशू है, वेल्थ इशू है। मेरे को पता है गुरुजी आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा है, आप सबके गुनाह माफ़ करते हो, सबके कर्म काटते हो, सबको बख्शते हो, आप सबको बहुत प्यार देते हो गुरुजी। कोई भी भूल हो मेरे से, अपनी बेटी समझ के, नादान समझ के मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। हमेशा मेरे पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने ना गुरुजी को अपनी अरदास लगाई हुई है अपनी बेटी के लिए। तो मुझे पता है कि गुरुजी बहुत जल्दी पूरी भी करेंगे, क्योंकि गुरुजी मेरे को कहते हैं कि तेरी परीक्षा चल रही है। बीच में जो मेरा हौसला थोड़ा सा डगमगा जाता है ना, तो मेरे को गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा तेरा टेस्ट चल रहा है, तो परीक्षा में फ़ेल मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, तो अपने भरोसा अपने गुरुपा पे रख। क्योंकि वो मेरे को कहते हैं कि तेरी बेटी की प्रॉब्लम छोटी नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, बट काम पक्का होगा। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेरी बेटी की प्रॉब्लम ठीक करोगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, जब आप गुरुजी को मानने लगोगे ना, तो आपको उनके हर रोज़ दर्शन होंगे, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी फ्रेगरेंस रूप में, कभी आपको जोत में दर्शन होंगे, कभी आप उनको गुरुजी की कार दिखेगी, कभी वो आपसे आके ड्रीम में आके बात करेंगे। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा रिलेशन है। और जब आप इन सब में, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो ना, आपका धीरे धीरे जो सांसारिक चीज़ें हैं ना, आपका उनमें इंटरेस्ट धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगता है। पहले में क्या होता था, मैं खुद भी ऐसी थी। पहले में क्या था, फ्री टाइम में तो जैसे ये शॉपिंग ऐप्स होती हैं, उनको देखती रहती थी, या कभी कुछ टीवी देख लिया, या कभी कुछ भी कर लिया। बट संगत जी, मैं अभी अपना कुछ भी नहीं ऐसा देखती। मैं पूरा टाइम गुरुजी को याद करती रहती हूँ, उनके ही सत्संग सुनती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, मंदिर में बैठती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे भगवान जी का निरादर करती हूँ, बट मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आप में ही सबको देख रही हूँ। चाहे वो मेरी राधे कृष्णा है, चाहे वो शिव शंकर, तो आप तो शिव शंकर हो ही, चाहे वो मेरे हनुमान जी हैं, चाहे माता रानी हैं, मैं सबको आप में देखती हूँ। सारे रूप में आपके अंदर ही बसती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे को पता है आप मेरी बेटी की प्रॉब्लम भी आप जल्दी दूर करोगे। मैं जल्दी ही बड़े मंदिर भी आऊँगी गुरुजी, आपके सत्संग भी अटेंड करूँगी गुरुजी। अपनी बेटी पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी पर हमारा विश्वास जितना होगा, गुरु जी हमारे काम उतने ही बनाते जाएंगे। गुरु जी
हमारी हर अरदास को पूरा करेंगे। इसलिए हमें गुरु जी पर आँख बंद करके विश्वास करना ही पड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।